आप सभी को नमस्कार। मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशनल हब की तरफ से आप लोगों के बीच में, जैसा कि हमारे इस चैनल पे उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे KVS हो गया, NVS हो गया, TGT हो गया, PGT हो गया, एस्टेट हो गया या फिर GRF हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स म्यूज़िक क्षेत्र में होते हैं, उनके लिए कंटेंट तैयार करना और इस विधि के माध्यम से उन तक अपनी बात को पहुंचाना, ताकि वो सरलता से इस चीज़ को समझ सकें और ये चीज़ें उनके लिए यूज़फुल हो सकें। उस उद्देश्य को लेकर के हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि हमने जीवनी का एक ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ था, वो प्रॉपर वे में चल रहा है। हर एक दिन 2 दिन पे आपको एक नई जीवनी मिल जा रही है और अब उसमें और कुछ इंक्लूड करते हुए आज से हम उसमें राग परिचय को भी ऐड कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि एक तरफ राग परिचय चलता रहेगा और एक तरफ जीवनी चलती रहेगी, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो एक उचित समय पे, सही समय पे उनको पूरे के पूरे पूरी विषय वस्तु उनको मिल जाएगी और जिसके आधार पे वो इस चीज़ का लाभ उठा सकेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम आप लोगों के बीच जिस राग से आपका परिचय कराने वाले हैं, हर संगीत प्रेमी उस राग को अच्छी तरह जानता है। जिसका संगीत से जुड़ाव नहीं भी है, वो भी उस राग के नाम को जानता है। वह स्वयं में इतना चर्चित परिचर्चित राग है। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं राग मालकौंस की। राग मालकौंस हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही चर्चित राग है। इसकी विशेषताओं पे थोड़ा सा ध्यान हम लोग देते हैं। इसकी विशेषताओं के विषय में अगर हम चर्चा करें तो हम पाते हैं कि कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका एक नाम मालकंस भी है। विष्णु नारायण भारतखंडे जी का यह मानना था कि मालकंस में इस राग की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसे मालकंस के नाम से भी जानते हैं। इस राग का चलन तीनों सप्तकों में समान रूप से होता है। इस राग में ध्रुपद, धमार, ख्याल, बड़ा ख्याल, मसीद खानी गतें, रजा खानी गतें, इन सब का गायन वादन होता है। किंतु लोग इस राग का प्रयोग ठुमरी में करने से बचते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ठुमरी में इस राग का प्रयोग नहीं किया जाता। पुरुष प्रधान राग है, गंभीर प्रकृति का राग है। इस राग को जो अलग बनाता है वह है कौस अंग। कभी कोई पूछ देता है एग्जाम में कि कौस अंग क्या है, तो वह स्वर समूह जिसमें गम गसा की पुनरावृत्ति होती है, तो यह कौस अंग बोला जाता है गम गसा को। जैसे गम गसा। और जब कभी भी एग्जाम में देता है तो सबसे पहले आप राग मालकौंस के लिए उसकी ये पहचान जरूर मिलाए कि गम गसा की पुनरावृत्ति इसमें हो रही कि नहीं हो रही है। इस राग में शुद्ध सा, कोमल ग, शुद्ध म, कोमल ध, कोमल नी और फिर तार सप्तक का सा, ये स्वर प्रयोग में आते हैं। आपने देखा होगा कि राग में रे और प वर्जित है। रे और प वर्जित होने के कारण यह औड़ो प्रवृत्ति का राग है, जाति का राग है। इसकी जाति औड़ो हो जाती है। और इस राग से मिलता जुलता जो राग है वह है चंद्रकौंस। आप ये कह सकते हैं संप्रकृति राग जो है वह चंद्रकौंस है। चंद्रकौंस और मालकौंस में मात्र नी, कोमल नी और शुद्ध नी का अंतर है। जैसे कि अगर हम स ग म द नि सा नि ध म ग म ग स
द नि सा मा ग म ग सा। यदि हम ये अंग लेकर के चल रहे हैं तो यह मालकौंस हो गया, किंतु यदि हम नी को शुद्ध कर दिए तो वह चंद्रकौंस हो जाएगा। सा ग म ध नि सा नि सा नि द म ग म ग सा नि सा ग सा ध नि सा म ग म ग सा। यह मालकौंस का है। इसके पूरे जीवन चक्र को यदि हम याद करना चाहें तो उसके लिए हम एक फार्मूला के तहत इसको याद कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अथाट भैरवी वादी ठाट भैरवी वादी म स, मतलब म वादी और स संवादी है। जो पहले वादी शब्द आया वो म है, ठीक है। अथाट भैरवी वादी म स रखिए रे पावर तृतीय प्रहर निशिगाये माल कोस के अर्ज। तृतीय प्रहर में गाया जाता है। यह दिन के रात्र के तीसरे प्रहर में इसका गायन होता है। वादी म होता है, संवादी सा होता है और औड़ा औड़ा प्रवृत्ति का राग होता है। और इस राग में जो न्यास का स्वर है वह सा और म, ये तो वादी संवादी ये तो आएंगे ही, लेकिन कोमल ग जो है इसको ऐड कर दिया जाता है। तो न्यास के स्वर में कोमल ग स्वर को ऐड करते हैं। सा ग म, न्यास का स्वर सा ग म। इन चीज़ों को मैं इसलिए गा के बता रहा हूँ या फिर बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप शब्दों को भूल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कोई राग बताऊं, अगर मैं किसी राग का डिटेल बताऊं तो आप कुछ दिनों बाद वो चीज़ें हमारी स्मृति से, हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। लेकिन आज भी हमें सन 1950 का 60 के दशक के गाने याद होंगे। जैसे मैं बताऊं कि राग मालकौंस पे ये गाना है, तो अगर वो गाना आपके जहन में बैठ गया, आपने एक बार जान लिया कि यह गाना इस राग पे है, तो आप राग मालकौंस पे एक अच्छी पकड़ बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कि गाना है मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। एक गाना और बहुत ही फेमस मालकौंस पे है, पग घुंघर बांध मेरा नाचे रे, सास कहे मीरा होगी बावरी, सास कहे मीरा होगी बावरी, लोग कहे कुलनासी रे, पग घुंघर बांध मेरा नाचे रे। अब जैसे ही मालकौंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस राग को गुनगुना लेंगे एक बार। जैसे कि आपके जहन में आ गया कि पग घुंघर बांध मेरा नाचे रे, म ग म ग सा नि सा द नि सा म ग म ग सा। तो आप परीक्षा में जो स्वर समूह देखेंगे उस स्वर समूह को समझना ज़्यादा आसान होगा कंपेयर टू बिना स्वर के बस पढ़ के समझने के। कुछ स्वरों का कॉम्बिनेशन के साथ परीक्षा में पूछता है इससे, जैसे कि ध नि सा म ग म ग सा, मालकौंस के लिए है, ये पहचान का अंग बोला जाता है इसको। ध नि सा म ग म ग सा, या फिर म ग म ग सा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ग म ध नि सा नि ध म ग म ग सा, ग म ग सा। तो एक छोटा सा परिचय रहा मालकौंस का। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को 2 बार 4 बार 5 बार देखें, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, ताकि टोन अगर उनके जहन में रहेगा, स्वर उनके जहन में रहेगा, तो उन्हें स्वर समूह को पहचानने में आसानी होगी। और जब वह स्वर समूह को बिहाव द
स्वर पहचानेंगे तो ज़्यादा सटीकता के साथ वह राग की पहचान कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, राग के गायन समय की जानकारी कि रात के तीसरे प्रहर में है, राग के वादी संवादी की जानकारी कि म और सा है, राग के न्यास स्वर की जानकारी कि सा, ग और म है, कौंस अंग की जानकारी कि गम गसा जो है वह कौंस अंग है, चंद्रकौस मालकौंस के बीच के अंतर की जानकारी कि शुद्धनी और कोमलनी का अंतर होता है। उसके बाद जात की जानकारी कि औड़ो औड़ो जाति है, क्यों औड़ो औड़ो जाती है, क्योंकि रे और प वर्जित होता है, नहीं लगाया जाता है। तो इस छोटे से वीडियो से ही आपको इतना डिटेल मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में आपका बहुत हेल्प हो जाएगा। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और शेयर इसलिए करें ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ढूंढते हैं, खोजते हैं, और प्रॉपर वे में अगर उनको मिल भी जाती हैं चीज़ें तो वो जितना उनकी तैयारी, जितना उनका लेवल है, उस लेवल के हिसाब से वो उस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर बाय द वे मेरी बात उसको समझ में आ जाती है तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, उस बच्चे के लिए। इस उद्देश्य से मैं इस बात को कह रहा हूँ। और बाकी आप में से अगर कोई गुरुजन इस वीडियो को सुन रहे हों, देख रहे हों, तो अगर आपके पास कुछ और जानकारी हो तो मेरा निवेदन है कि आप अपनी इस जानकारी को कमेंट के माध्यम से शेयर कर दें, ताकि हम सभी को उसका कुछ लाभ मिल जाए और उस प्रकाश से थोड़े से प्रकाशित हम भी हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस बात को मैं विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में मैं अपना अगला राग आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार।